बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ वो मर्ज़ की तशख़ीस आप खुद कर सकते हैं। आप अपना रूहानी चेकअप खुद करें कि आपको जादू है, जिन्नात है, सेहर है, रूहानी बीमारी है, जिस्मानी बीमारी है, नजर बद है, आपको खुद पता चल जाएगा। आज आपको मुआलिज बनाने का अमल बताएंगे। आप अपनी बीमारी को खुद चेक करें कि मुझ पर बीमारी क्या है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं और उन सवालों के जवाब में आज हम ये अमल आपको बता रहे। फजर की अजान के बाद, नमाज फजर की जब अजान हो तो उसके बाद आप कोई भी हजरात, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, मेरी बहनें, बेटियां हैं, दोस्त बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, जो इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि मुझ पर क्या बीमारी है, वो अपनी बीमारी के बारे में मालूम करना चाहते हैं, वो अपनी बीमारी के बारे में देखना चाहते हैं, मुझ पर जादू है नहीं है, मुझ पर जिन्नात का असर है नहीं है, आसेब है या नहीं है, सेहर है, रूहानी बीमारी है, जिस्मानी बीमारी है, कौन सी बीमारी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मैं ऐसा रूहानी अमल आपको पेश कर रहा हूँ। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी से है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला आपको खुद आगाह फरमा देंगे। अल्लाह ताला के करम से ही होता है जो होता है। रब ताला का करम, उसका फजल, उसकी रहमत शामिल हाल न हो तो कोई चीज इंसान को हासिल नहीं हो सकती। रूहानियत के हुसूल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल के बगैर तो रूहानियत की राह भी किसी को नसीब नहीं हो सकती जब तक अल्लाह का खास फजल व करम उस बंदे के ऊपर ना हो। तो आइए आज मैं वो अमल आपको बताता हूँ और इस अमल से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है और आप भी इससे फायदा उठा लीजिए। अमल बड़ा आसान सा है, बस पाकीज़गी इख्तियार करें, वुज़ू करें, गुस्ल करें और कामिल तहारत के बाद अपने बदन को, अपने लिबास को, अपने कपड़ों को खुशबू से मुअत्तर करें। अतर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बात है। अगर मुयस्सर ना हो तो आप परफ्यूम जो अच्छी खुशबू वाली है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फजर की नमाज के बाद आपने, इसका तरीक़ेकार ये है कि फजर की आज़ान के बाद, फजर की आज़ान के फौरन बाद आपने एक तस्बीह इस मुबारक अल्फाज की करनी है। ये तस्बीह है, आप काउंटिंग वाली तस्बीह भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये तस्बीह एक मरतबा आपने, ये 100 मरतबा ये तस्बीह करनी है। एक मरतबा यानी 100 मरतबा ये दाना आप पढ़ेंगे, मन का पढ़ेंगे तो एक तस्बीह कंप्लीट हो जाएगी। 100 मनकों वाली तस्बीह ले लें और अगर ये नहीं है तो काउंटिंग वाली ले लें या उंगली के पोरों के ऊपर भी आप की तस्बीह की तादाद पूरी कर सकते हैं। 100 मरतबा ये मुबारक अल्फाज आपने पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह व रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम होगा। आप आंखें बंद करेंगे और उस मर्ज का तसव्वुर करेंगे, या अल्लाह मुझ पर कौन सी मर्ज है। ये देखें, आपने इस तरह से अपनी आंखों को बंद कर लेना है और इस तरह मुराकबे की सूरत में बैठ जाएं, चौकड़ी मारकर आप इस तरह बैठ जाएं और जिस चीज के बारे में मालूमात हासिल करनी है, यानी आपको जो कोई मर्ज है आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं कि या अल्लाह पाक ये मेरे ऊपर जो बीमारी है ये जिस्मानी है या रूहानी है, ये जादू है, जिन्नात है, साया है या किसी किस्म का कोई असेब और सेहर है, तो या अल्लाह मुझे उसकी मालूमात अता फरमा दे, ये राज मुझ पर मुनकशिफ फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम होगा, आप चंद मिनट तक, 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी रूहानी लैब जो है वो आपको इसकी रिपोर्ट दे देगी, इसका रिजल्ट और इसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा कि ये क्या मामला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल में, आपकी ज़हन के अंदर वो बात को डाल देंगे जो मामला आपके ऊपर, क्योंकि मदद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगी है। इसलिए तो फजर की अजान के फौरन बाद नाज़रीन किराम आपने ये करना है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इफ्ताह इफ्ताह इफ्ताह। 3 मरतबा आपने पढ़ा तो 1 मन का आपने फेंक लिया। इफ्ताह इफ्ताह इफ्ताह। इसी तरह दूसरा मन का, यानी 3 बार पढ़ेंगे तो 1 बार हो गया। बिस्मिल्लाह शरीफ आपने शुरू में 1 ही बार पढ़नी है। इफ्ताह इफ्ताह इफ्ताह। फिर तीसरा मन का आपने फेंक दिया। इसी तरह आपने 100 की तादाद को पूरा कर लेना है। तो जब 100 की तादाद पूरी कर लें तो चौकड़ी मारकर 4 जानू होकर बैठ जाएं और यूं जिस्म को ढीला छोड़ दें बिल्कुल, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इंतजार में लग जाएं कि अल्लाह की तरफ से जो मेरे दिल और दिमाग के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत डालेगा, मैं उसकी मालूमात चाहता हूं कि अल्लाह मेरे दिल में डाल दे, मेरे ज़हन में डाल दे, मेरी कैफियत में दाखिल फरमा दे, मुझको क्या बीमारी है, क्या मामलात हैं, क्या असरात हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर आपकी बीमारी या किसी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, किसी मरीज के हवाले से, बहन भाई के हवाले से, अपनी औलाद बच्चों के हवाले से, अपने अजीज रिश्तेदारों के हवाले से, फैमिली के हवाले से, बरादरी के हवाले से, किसी के बारे में भी आप किसी मरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने करम से आपको आगाह फरमा देगा, और वो मालूमात जो आप हासिल करना चाहते हैं वो मालूमात आपको नसीब हो जाएंगी। मर्ज की तशखीस हो जाएगी, मर्ज के बारे में पता चल जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। और अगर एक दिन ऐसा नहीं हुआ तो फिर रात को ईशा की नमाज के बाद फिर इसी अमल को दोहराएं। ईशा की अजान होती गई तो आपने फौरन 1 तस्बीह इस तरह से पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इफ्ताह इफ्ताह इफ्ताह। खोल दे खोल दे खोल दे, मेरी आंखों के पर्दे खोल दे, मेरी कैफियत को खोल दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम होगा कि 5 मिनट जो आप मुराकबा करेंगे, 5 मिनट के अंदर अंदर अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलो दिमाग के अंदर वो कैफियत अल्लाह डाल देंगे कि जिसके बारे में तुम पूछना चाह रहे हो मेरे बंदे, ये मामला है, वो कैफियत वो आपके दिल और दिमाग के अंदर आ जाएगी। वो बात अल्लाह आपके दिल में और दिमाग में डाल देगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट में खसूसी इजाज़त के लिए अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह ये लिखना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाते रहा करें, क्योंकि कर भला हो भला होता है भले का भला। इलाज करवाना चाहें तो सिर्फ इलाज करवाने वाले अहबाब इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं, 0309 907825 0301405649 0307 4294712।